हेलो साथियों, आपका साथी क्रांतिकारी गोविंद सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जैसा कि दोस्तों हम हर रोज की तरह कुछ खास टॉपिक लाते हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ज़िंदगी में और सामान्य लोगों की आम जिंदगी में इनको जानना बेहद आवश्यक होता है। और ये टॉपिक है कि हालिया दिनों में चर्चा में रहा था कि पाकिस्तान ने भारत पर एक आरोप लगाया था कि भारत का कुछ ऑब्जेक्ट, हो सकता है वो मिसाइल हो, उसे भारत ने पाकिस्तान की सीमा में दागा है। अब ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे क्लास में। खबर तो सनसनी है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये सही है। जैसा कि इसमें दो मिसाइलें भी चर्चा में रही हैं। एक तो मिसाइल आप बोर्ड पे ही देख रहे हो, पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र मीन्स दागने वाला, इसे हम अंग्रेजी में मिसाइल भी कहते हैं। ऊपर आपको दिख रही होगी पृथ्वी मिसाइल और उसके नीचे दोस्तों आपको दिख रही होगी ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत की एक प्रकार से आप शान, वान और आन कह सकते हो। इसीलिए कह सकते हो कि इसकी क्या विशेषता है ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन देखो, एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि ये एक मिसाइल दागी गई। ये बात है दोस्तों 9 मार्च 2022 की। ये बात 9 मार्च 2022 की है। एक तरफ तो मार्च के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में आप दुनिया को दहलता हुआ देख रहे हो यूक्रेन और रसिया के वॉर में। दूसरी तरफ वहीं अगर भारत और पाकिस्तान की थोड़ी सी चिंगारी अगर न्यूज में आती है तो ये मुख्य पृष्ठ पर खबर का एक मसौदा होती है। बार बार ये हम जो साइबर है या सोशल मीडिया है उन पर यही खबर देते हैं कि भाई जैसे रसिया यूक्रेन को दाग रहा है, वहीं साइड में भारत भी क्या करे, पाक को दाग दे और नाम हो जाएगा कि भाई ये किसने दागा है, गलती से रसिया पर दग गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाक ने आरोप लगाया है। और ये आरोप कहां तक सही है? देखो, ये मिसाइल है और पाक ने बोला है कि ये मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है। बताएंगे क्या होती है सुपरसोनिक मिसाइल। और ये मिसाइल पाक में आई है और देखो कुछ इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पाक की जमीन पर आए हैं। अब इनसे क्या नुकसान हुआ है और ये कहां पर इसके बारे में आरोप लगाया गया है। तो देखो, ये आप देख रहे हैं भारत, और भारत के साथ ही ये आप देख रहे हैं भारत, तो भारत के हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र से, राजस्थान में बोला गया है सूरतगढ़ और हरियाणा में बोला गया है भाई सिरसा। इस क्षेत्र से भारत से कोई मिसाइल लॉन्च की गई है या मिसाइल दागी गई है और वो मिसाइल पाकिस्तान के यहां, ये क्षेत्र जो है, और इस क्षेत्र का नाम है दोस्तों मियां चन्नू। ये क्षेत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, ये लाहौर और मुल्तान, आप देख रहे होंगे लाहौर और मुल्तान के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है मियां चन्नू। और इसके बारे में आरोप किसने लगाया है दोस्तों? तो पाकिस्तान के ही एक मेजर हैं जिनका नाम है दोस्तों बाबर इफ्तियार। उन्होंने बोला है एक कॉन्फ्रेंस करके कि भारत ने हमारे यहाँ पर लगभग ये बोला गया है कि ये पाकिस्तान की, भारत से जहां से लॉन्च की गई वो पाकिस्तान के थोड़ा बहुत अंदर नहीं है, 124 किलोमीटर अंदर है, ये बोला है। अब इनका ये आरोप कहां तक सही है इसे देखेंगे, जांचेंगे। तो उससे पहले, सबसे पहले हम पहले ही टॉपिक पर आते हैं। और ये हमारा पहला यहां जो वार्तालाप का टॉपिक है दोस्तों, वो है कि पाकिस्तान का क्या है आरोप। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि पाकिस्तान का क्या है आरोप भारत पर। तो आरोप है कि भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल दागी है और पाक के मियां चन्नू इलाके में। कह रहा है कि ये मिसाइल 3 मिनट में ही लगभग 124 किलोमीटर की दूरी इस मिसाइल ने क्या की है, तय की है। और बस ये मतलब ठीक रहा कि ये भी बोला इसके द्वारा कोई मिसाइल पर कोई हथियार नहीं था, इसीलिए जान मान का खतरा यहां पे नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की संप्रभुता को क्या चुनौती पहुंची है, अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं उसको भी यहां क्या दी गई है, चुनौती दी गई है। इसमें अगली खबर बनी है दोस्तों कि भारतीय मिसाइल कैसे पाकिस्तान में गिरी। तो बात है 9 मार्च 2022 की। कह रहा भारतीय मिसाइल एक पाकिस्तान में गिरी थी। पाकिस्तान का दावा है कि ये सिरसा से छूटी थी और उनकी सीमा में लगभग 124 किलोमीटर अंदर गई है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस उल्लंघन का क्या बताया है, इसे उल्लंघन बताया है एयर स्पेस का, और भारत का विरोध किया है इस बात को लेकर के। भारत ने बस ये बोला है कि भाई गलती से तकनीकी खराबी होने की वजह से ये मिसाइल
पाकिस्तान की सीमा में चली गई, लेकिन इससे खासा नुकसान नहीं हुआ। इसके लिए भारत ने सॉरी भी बोला है भाई। वरना दोस्तों पाक के मैप से अगर हल्की सी भी भारत से हथियार के साथ गलती हो जाती तो कन्फर्म बता रहा हूं, पाक मियाँ के मैप से मियाँ चन्नू कहां हो जाता, चना चबने के लिए चला जाता। ठीक है ना। तो देखो एक रिपोर्ट और है, और ये रिपोर्ट है दोस्तों ISPR, ये रिपोर्ट है ISPR की, और इसने बोला है कि कैसे भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की सीमा में पहुंची। तो कह रहा है पाक सीमा में लगभग 124 किलोमीटर सिरसा से पहुंची है, और ये लगभग 6:43 पर छूटी थी, और इसने बस हवा में मिसाइल ने अपना रास्ता बदल लिया, और भारत में ये लगभग 70 से 80 दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे की ओर बढ़ गई हवा की वजह से। इस रिपोर्ट ने बोला हवा की वजह से रास्ता चेंज किया है। उसके साथ ही अब हम जानेंगे कि इसमें यह बोला जा रहा है कि ये जो मिसाइल है वो मिसाइल दोस्तों या पृथ्वी मिसाइल है, पाक बोल रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल थी या ये पृथ्वी मिसाइल थी। जैसा कि आप देख रहे हो ब्रह्मोस मिसाइल थी या ये पृथ्वी मिसाइल थी, जो पाक सीमा में 124 किलोमीटर एंट्री मार गई। तो पाक ने बोला मिसाइल जो थी वो सुपरसोनिक थी। इसका मतलब आवाज की स्पीड से 3 गुना तेज स्पीड से चलने वाली मिसाइल। कह रहा मां 7 मिनट में 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाली थी, और इसने भारत में 70 किलोमीटर की उड़ान करी और अपना रास्ता चेंज करके पाकिस्तान में क्या कर गई, एंट्री कर गई। और कह रहा मिसाइल 4000 फीट की ऊंचाई तक पहुंची थी, मतलब ऊंचाई में ये 4000 फीट तक गई थी। कह रहा ब्रह्मोस की स्पीड भी आवाज की स्पीड से लगभग 3 गुना, ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है। और कह रहा ब्रह्मोस की जो रेंज है सुपरसोनिक मिसाइल की वो 290 किलोमीटर है, ये बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती है। इसके बारे में कुछ खासियत हम आपको बताएंगे। तो पहले हम ब्रह्मोस के इतिहास के बारे में चलते हैं। ब्रह्मोस जो मिसाइल है दोस्तों वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब आप कहोगे ये क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो ये क्रूज मिसाइल होती है दोस्तों कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल है, और लक्ष्य अपना टारगेट अगर बदल देता है तो ये मिसाइलें भी अपना टारगेट बदल देती है। मान के चलो कोई मिसाइल है, ये इसका टारगेट ये, और ये किसी ने टारगेट बदल कर यहां कर दिया तो मिसाइल भी अपना टारगेट क्या कर देगी, चेंज कर देगी। भारत में अगर बात करें तो इसे भारत और रूस के साथ एग्रीमेंट के साथ इस मिसाइल को विकसित किया गया था। वर्ष 1998 में इसके बारे में चर्चा हुई थी, करार हुआ था, और पहली मिसाइल भारत ने 2007 में बना करके तैयार की थी। ठीक है ना। फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए से ब्रह्मोस मिसाइल को क्या किया था, ऑर्डर किया था। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और इसकी स्पीड लगभग 2500 किलोमीटर है। तो अगर मैं इस मिसाइल की ताकत की बात करूं तो ये लगभग 2200 से 3000 किलोमीटर के वजन को अपने साथ ले जा सकती है, और इस मिसाइल की जो लंबाई है वो 26 से 30 फीट के करीब है। अब इसमें यह बात आती है, इस मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें यह बात आती है कि ये लगभग कई श्रेणी में ये मिसाइल होती हैं। जो मैं बात कर रहा हूं आपसे इस मिसाइल के बारे में, तो ये कई श्रेणियों में मिसाइल होती हैं। अगर मैं इसकी खासियत की बात करूं तो इस मिसाइल को पनडुब्बी से आप और शिप से और एयरक्राफ्ट से और जमीन से भी क्या कर सकते हो, दाग सकते हो, और हवा से छोड़ने पर यह मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज तक अपनी मार कर सकती है। कह रहा जमीन पानी के अंदर 40 से 50 मीटर गहरे पानी में भी पनडुब्बी के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल को क्या किया जा सकता है, दागा जा सकता है। ठीक है ना। और इसमें एक खासियत और है दोस्तों, वो खासियत है मैन्यूवरेबल तकनीकी से लैस है ये, मतलब जगह बदलने पर लक्ष्य को भी क्या कर देती है, चेंज कर देती है। और क्रूज का मतलब है कि ये कम ऊंचाई पर आसानी से अपने लक्ष्य को स्पीड के साथ दाग सकती है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि क्या होती है सबसोनिक मिसाइल, ट्रांससोनिक मिसाइल या सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक। तो देखो मेक स्पीड होती है, मेक स्पीड का मतलब होता है साउंड की, जो ध्वनि की स्पीड को ही मेक स्पीड कहते हैं। इसे हम निकाल सकते हैं रेशियो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये होता है मेक नंबर। जो मिसाइल सबसोनिक होती है दोस्तों, उस सबसोनिक मिसाइल की स्पीड 1 मेक से कम होती है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो। ट्रांससोनिक मिसाइल की स्पीड 1 मेक होती है, और सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 1 मेक से लेकर के 3 मेक तक होती है, मतलब साउंड की आवाज से 3 गुना ज्यादा। हाइपरसोनिक की स्पीड 5 से अधिक होती है और 7 तक होती है। वर्तमान में भारत ने 7 जो पृथ्वी 3 है, ब्रह्मोस जो है उस 7 मेक वाली जो है स्पीड की मिसाइल को क्या किया है, विकसित किया है। ब्रह्मोस के बारे में बेसिक सी जानकारी अगर आप देखोगे तो देखो बेसिक जानकारी यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को जब विकसित किया गया था
तो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मकस्वा नदी है, उन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो रसिया की जो टॉकहोम मिसाइल है उससे भी 2 गुना ज्यादा पावर से वार करती है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये कह सकते हो प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। क्रूज कम ऊंचाई पर तेजी से वार करती है। क्रूज का मतलब है कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरना, इसे क्रूज कहते हैं। कह रहा है इसकी एक खासियत है कि रडार की निगरानी से भी ये अपना रडार जब इस पर निगरानी करेगा तो रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा, इतनी तेज है। जमीन से हवा में वार कर सकते हो, पनडुब्बी से वार कर सकते हो, एयरक्राफ्ट या युद्धपोत से भी आप दाग सकते हो। इसका विकसित किया है इसे भारत ने, ये स्वदेशी मिसाइल है। तकनीकी इसमें उपलब्ध करा रहा है दोस्तों रसिया, और इसमें लॉन्चर जो बनाया गया है वो सुखोई जो रसिया का विमान है, हमने रसिया से खरीदा था। और ये मैनरेबल मिसाइल है, मतलब लक्ष्य के बदलने पर ये अपने मार्ग को भी क्या कर लेती है। वर्तमान में ये तीनों सेनाओं के पास है, थल सेना के पास भी है, जल के पास भी और वायु के पास है। भारत ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल वाली जो और ज्यादा ताकत वाली मिसाइल भी विकसित कर ली है, जिसकी स्पीड 7 मेघ तक है, लगभग 5 से अधिक और 7 मेघ तक है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा, लक्ष्य 290 किलोमीटर तक का भेज सकती है। और एक और खासियत याद रखना, भारत ने वर्ष 2016 में जो MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म, इसमें इसके जो एग्रीमेंट है इसमें सिग्नेचर किए हैं, इसीलिए भारत जो है 300 किलोमीटर से अधिक मार करने वाली मिसाइलों को विकसित खुद कर सकता है। चीन इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका 35वां सदस्य है, ध्यान रखना। और इस पर काम कौन करता है, मिसाइल पर DRDO काम करता है, और इसको विकसित जो किया है वो किया है DRDO ने, और NPO मशीनो स्ट्रूनियो ने इसे क्या किया है, विकसित किया है, ठीक है। दूसरी मैं बात बता रहा हूं, भारत में मिसाइल के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो इसका श्रेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को जाता है। इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं और ये आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। वैसे तो अगर मैं शुरुआत भारत में बात करूं तो 1970 के दशक में जो परियोजना डेविल है उसके तहत मिसाइलों के बारे में भारत में शुरुआत की गई थी, लेकिन डेविल आगे 1980 में चेंज कर दिया गया था। इसको डेविल परियोजना को देखो ये IGMDP मतलब एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत फिर भारत में मिसाइल बनाना स्टार्ट किया था। इस प्रोग्राम को भी 2008 तक चलाया गया था। और इसमें अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पृथ्वी मिसाइल के बारे में आपसे, तो पृथ्वी मिसाइल चूंकि आरोप पृथ्वी मिसाइल पर भी लगाया जा रहा है, तो पृथ्वी की भी 3 श्रेणी बना दी है, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड। फर्स्ट जो है वो 1000 किलो रेंज वाली है, ठीक है ना, इसे मैं भी डिस्कशन करूंगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखना। और पृथ्वी मिसाइल परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती है, ये इसकी खासियत है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी दूं तो ये स्वदेशी है, और इस पृथ्वी मिसाइल के बारे में जो जानकारी दोस्तों मिलती है वो वर्ष 1993 से इसके विकास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। स्वदेशी मिसाइल है, तीनों सेनाओं में यूज कर सकते हो, शॉर्ट रेंज वाली है, और इसका विकास DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने किया है। और ये जमीन से जमीन में मार करने वाली क्या है, पृथ्वी मिसाइल है। इसका प्रोग्राम किस प्रोग्राम के तहत बनाई जा रही है, तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के द्वारा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसमें ईंधन 2 तरह के, पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी सेकंड में तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है, और पृथ्वी जो थर्ड बनाई है उसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना आप, पृथ्वी फर्स्ट और जो पृथ्वी सेकंड है, पृथ्वी फर्स्ट और पृथ्वी सेकंड है, पृथ्वी फर्स्ट को S150 भी कहते हैं, पृथ्वी सेकंड को जो है S250 कहते हैं, और इसे इसे पृथ्वी जो थर्ड है ये दोस्तों देखो, इसमें पेलोड जो क्षमता है वो 1000 किलोमीटर की है, किलोग्राम की, सॉरी किलोमीटर नहीं है ये किलोग्राम है। इसकी पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम है और इसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम है। ये 150 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, बार कर सकती है, ये 300 किलोमीटर तक कर सकती है, और जो थर्ड वाली 350 तक। ये जो पृथ्वी फर्स्ट है ये केवल थल सेना को दी गई है और ये एक चरण वाली मिसाइल है। ये जो पृथ्वी सेकंड है ये वायु और थल सेना दोनों को दी गई है और ये 2 चरण वाली मिसाइल है। और ये दोस्तों तीनों को दी गई है, मतलब जल वायु थल तीनों को दी गई है, और ये 2 चरण वाली मिसाइल है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये चर्चा में क्यों रही थी। पाकिस्तान का जो मियां चन्नू है वो चर्चा में रहा है, आ सकता है आपके लिए जानकारी जरूरी है, क्योंकि मुद्दा इसीलिए भी बना हुआ था कि रसिया और यूक्रेन में अभी बाहर चल रहा है, तो अनुमान ये लगा रहे थे कहीं उसका फायदा भारत तो नहीं उठा रहा रसिया का सपोर्ट करते हुए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत ने इसके लिए माफी बोली है,
और कहा है कि ये गलती से जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में गलती होने की वजह से वहां दागी गई, लेकिन इससे कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ, आर्थिक थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत के दूतावास में चुनौती भी दी थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसे शेयर किया करिए। तो जय हिंद दोस्तों।